हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना 21 का। ठीक है, देखिए जी, इंग्लिश और हिंदी में मैंने दोनों लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहले हम समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन, सभी लंबवृत्तीय बेलन में, ऑफ गिवन वॉल्यूम, जिसका आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बोल रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ कैन्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ कैन्स, जो डिब्बा जो है आपका, ठीक है, उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, विमाएं ज्ञात करना, सॉरी, है ना, डायमेंशन विमाएं ज्ञात करना है। विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका जो है सरफेस एरिया है वो मिनिमम होता है, मिनिमम रखता है। ठीक है, आप हिंदी में देखें, यहाँ पर लिखा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे हैं। ठीक है, सभी बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग कितनी आसानी से करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि राइट सर्कुलर डिब्बा, मैं एक आपको समझता हूं, सभी है, सभी राइट सर्कुलर है, मैं एक को थोड़ा सा समझाऊं। सपोज दैट ये आपका राइट सर्कुलर क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन है। ओके, तो इसका रेडियस होगा r और हाइट क्या होगा h, है ना। तो लिख लेते हैं जी, लेट r बी द रेडियस ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैन कहते हैं पूरा। अच्छा, h बी द हाइट ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा गौर करना है, आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। h बी द हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन। ठीक है, अच्छा, दिया हुआ वॉल्यूम इसका दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम का क्लोज सिलिंड्रिकल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, आयतन का। ठीक है, तो होता है पाई, सिंस लिख लेंगे पाई और स्क्वायर h बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो फ्रेंड क्या ऐसा लिख सकते हैं, h बराबर हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब बटा पाई आर स्क्वायर, है ना। बोलता है कि इसका जो सरफेस है वो न्यूनतम आता है, सरफेस जो है सिलेंडर का, स्मॉल सिलेंडर का, ठीक है, वो मिनिमम आता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दिख रहा है ना जी। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड, बताइए तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया को हम लोग सिंपली एस से दिखा देते हैं, तो 2 पाई आर। ठीक है, देखिए एच का वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, है ना, एच यूज कर सकते हैं। कितना है एच की जगह पर 100। अच्छा, अभी जो है ना यूनिट जो है उसी तरह रहने देते हैं, केवल नंबर यूज करते हैं। ठीक है, 100 बटा पाई आर स्क्वायर, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सब कुछ उसी तरह से है ना। तो कुछ कटेगा क्या यहाँ पर जी, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो क्या मिला, अच्छा से इसे लिख दे तो इसमें गुना हो जाएगा 200 अपॉन आर, अच्छा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
यही सरफेस एरिया जो है मिनिमम है, यही ना बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं एक बार ds बाय डी आर के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, है ना, यहाँ पर मैं आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², है ना। तो यहां पर वही करने हैं, 200 मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए r जो बटा है मतलब कि 1/r का फॉर्म में है, ठीक है, 1/r कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, सो 200 में 1 है ना, 1/r समझ लीजिए। तो 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r², -1/r², ठीक है, प्लस 2π, तो ठीक है, r² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, इसे आप गुणा कर लें -200/r², ओके, अच्छा, प्लस 4πr, ये कितने बराबर है, ds/dr, ठीक। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हम लोग एक बार और कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बाद में ये तो भी पता करना है ना कि मिनिमम है या नहीं, ठीक है, मिनिमम तो लाना ही है। हाँ जी, एक बार हो चुका है ना, अगेन करते हैं d2s/dr2, मतलब फिर से इसी को हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चलिए, हाँ जी, देखो, है ना। अच्छा फ्रेंड, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -200, ठीक है ना, 1/r का फॉर्म अभी जस्ट मैंने बोला 1/x, r² का बोले x से समझ लीजिए, ठीक है। 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1/x², x जोड़ा तो उसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं। हमने बोला 1/x समझो, तो 1/x का क्या होता है, -1/x², यानी जो r² उसका स्क्वायर, हाँ ठीक है। एकदम थोड़ा ध्यान से, 1/ इस पार्ट में x बोला तो -1/x², लेकिन आप सच बताओ, देख भी रहे हो क्या ये x ये सिंगल है, मतलब x है या r है, r² है ना। तो r² का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, फिर r² का लिख देंगे 2r, समझे बात को, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड कि 1/x² का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, इसका होता है -2x/r⁴, सॉरी x⁴, तो वही आएगा ये -2r/r⁴, ठीक। तो ऐसा कोई टफ नहीं बात है ना, सिंपल बातें हैं। आप यहाँ डिफरेंशिएशन करें, इतना आएगा, प्लस r का डिफरेंशिएशन 1 यानी 4π, ठीक। तो आप इतना जो है अच्छे से लिखें, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, है ना, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकते हैं, इसको आप गुणा कर ले, अच्छा हाँ, गुणा कर सकते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 200/r के पावर 4 हो जाएगा जी, इंटू 2r प्लस 4π, ठीक है। एक r से r कट जाएगा, यानी कि 3 बचेंगे। d2s/dr2 का वैल्यू कितना मिला, 400/r³ प्लस 4π, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं अभी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सर क्रिटिकल पॉइंट लाना है ना, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे 4, हमने बोला है बहुत सारे बात बताया था लिखने का तरीका, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 टर्निंग पॉइंट, 4 मैक्सिमम में मिनिमम, है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक वर्ड हम लोग पकड़ कर आया कि 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट लिखता है, चलिए इसके भी लिखते हैं 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्या करते हैं, जो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं उससे वैल्यू मुझे निकलता है ना, यानी कि ds/dr = 0 लिखेंगे, पुट करेंगे, है ना। चलिए एक बार जब डिफरेंशिएशन हुआ तो उसका वैल्यू कितना आया था, कितना आया था, -200/r² और क्या है प्लस 4πr, बिल्कुल
इज इक्वल टू 0। देखो इसका वैल्यू मैंने लिख लिया बराबर 0। ठीक, हाँ जी। अब इसके एलसीएम को ले लेते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा -200 प्लस आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। यार स्क्वायर चल जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो 4 पाई आर क्यूब बराबर लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग यही रहने दिए, ये जो -200 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 200 है ना, 200 हो जाएंगे। तो मुझे आर निकालने का देना पड़ेगा, आर की बराबर तो कटेगा क्या 4 से काट देंगे तो 50 बार में, यानी आर क्यू बराबर 50/पाई है ना। तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, ये क्यूब उठा जाएगा, यानी कि 50/पाई पावर में। ठीक है, आ जाएगा। अब इसे हम ये जो पॉइंट मिला है उसको चेक कर लेते हैं कि भाई तो मिनिमम है या नहीं है। ठीक है, यहां चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो यहां चेक कर लेते हैं। इसके नीचे लिखेंगे सिंस, दिख रहा है फ्रेंड, सिंस d2s बाय क्या था dr2, r के जगह पर हम लोग 50/पाई 1/3 पुट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं d2s बाय dr2 कितना आया था, देखो ए वैल्यू मिला था उसमें चेक कर रहे हैं। तो 400 अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू कितना निकला 50/पाई, उसका क्यूब था। अच्छा यहां देखिए 400/400 आर क्यूब, तो पहले मैंने आर का वैल्यू लिख लिया, उसका क्यूब है ना फ्रेंड। अब लगाएंगे नहीं है ना, धीरे धीरे काम करेंगे। प्लस कितना 4 पाई। ओके, ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितने बचेंगे, देखो अच्छे से। ओके, तो ये आपका 400 बटा क्यूब तो कट गया, 50/पाई, तो पाई तो ऊपर आ जाएगा, ये बटा पाई ऊपर चला जाएगा ना जी, प्लस 4 पाई, 1 0 से 1 0, 5 से 5, 40, 8 पाई, 1 0 से 0 कट गया, ये 5 रहा है, 5 40। ठीक है, यानी कि 8 पाई प्लस 4 पाई क्या मिला 12 पाई। ओके, तो आप ये बताओ कि जो डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू मिला मुझे, वो पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव मिला, मतलब कि ये आपका वैल्यू 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव मिला 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, मिनिमम, है ना। तो आप यहां तक लिखें अच्छे से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड कि टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम होगा व्हेन रेडियस इज 50/पाई के पावर 1/3। ठीक है ना। अभी आपका रेडियस निकल गया तो डायमेंशन ही फाइंड करना था, बोल रहा फाइंड द डायमेंशन, तो एज आर हमारा निकल गया। अब एज हम देख लेते हैं कि हाइट मेरा क्या होगा। ठीक, क्योंकि जो सर्कुलर सिलेंडर जो बना है फ्रेंड, है ना, उसमें आपको डायमेंशन फाइंड करना था। ठीक, डायमेंशन में क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट भी फाइंड कर सकते हैं और रेडियस, जबकि इसका सरफेस एरिया दिया हुआ था कि मिनिमम है ना। तो हम लोग यही फाइंड करेंगे कि रेडियस तो निकाल चुका है, हम लोग निकाले, चेक भी किए कि जो रेडियस है वो मिनिमम है, इतना होगा तो मिनिमम वैल्यू आता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा हाइट भी दिखा देते हैं यहाँ पर। ओके, एंड एज वाला कितना निकला था शुरू में 100/पाई²। यस, 100/पाई² याद होगा फ्रेंड, पाई² एच बराबर लिखे थे हम लोग 100, है ना, ये तो दिया हुआ था शुरू में स्टार्टिंग में देख लीजिए। ठीक है, तो एच बराबर कितना आता, तो देख लेते हैं हाइट इसका क्या होता जी। तो 100
अपॉन पाई, आर की वैल्यू यूज कर सकते हैं 50 बटा पाई, इसका स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, पाई का पाई, आर का वैल्यू कितना है 50 बटा पाई 1/3 पावर 1/3 है ना। ये तो आर का वैल्यू हुआ, लेकिन क्या स्क्वायर है उसका, तो स्क्वायर इसको कर दो एकदम आराम से। ओके, तो 100 बटा पाई ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 बटा पाई के पावर, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, हाँ तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते फ्रेंड, 100 बटा पाई, ठीक है, ये 2/3 पावर 50 के लिए भी है, पाई के लिए भी है ना, तो हम लिख लेते हैं 50 के पावर भी 2/3 है ना, और जो बटा वाला पार्ट पाई के पावर 2/3 है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि पाई के पावर भी 2/3। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2/3 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये तो बटा का ये बटा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो नीचे और बटा था उसको ऊपर भेज दिए, तो पाई ऊपर गया, तो पाई के लिए भी तो 2/3 था, ऊपर चला गया। ओके, मतलब अब हम इसे अच्छे से लिखें तो 100 पाई के पावर 2/3 बटा पाई, और कितना 50 के पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे तरह लिखिए अच्छे से। हाँ थोड़ा देख लीजिए, इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 × 50, और पाई है, पाई पर कितना 2/3। ठीक है ना, ये नीचे जो पाई है इसका कितना पावर है 1, ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड m के पावर n बटा आपका m के पावर, सॉरी ऐसे मान लीजिए x के पावर m सपोज, और नीचे x के पावर n होता है ना, जानते हैं आप, तो क्या करते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो बिल्कुल x के पावर m रहने देते हैं उसी तरह, और जो नीचे वाला पावर है ना घटाते हैं। ओके, इस तरह लिखते हैं, तो वही कर रहे हैं पाई की पावर 2/3 है, उसी तरह के नीचे वाला पाई पर 1 है ना, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कोर्स में। ओके, अच्छा सर, बटा 50 के पावर कितना है 2/3। ठीक है, तो कितना लिखा जाएगा जी 2। अच्छा, इसका एक पावर क्वेश्चन चेक है ना, 50 के पावर 50 तो इसको भी सेटिंग कर देते हैं, 50 के पावर क्वेश्चन एक तो है माइनस, ये वो नीचे वाला पावर ऊपर जा रहा है -2/3। इसी पैटर्न पर देखिए, इसको सेटिंग करिए, है ना, आ जाएगा। क्योंकि जब आंसर मिलाओगे तो बोलोगे सर आंसर तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मैं आंसर लाने के लिए आप यहाँ तक छोड़ सकते थे, आंसर में देखेंगे तो मिलेगा आपको। हाँ, तो इसको कैलकुलेशन कर लें, 3 से घटेंगे तो बचेगा -1/3। ठीक है, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, क्या आएगा फाइनल 2 × 3 के 3 से 2 कटेगा, यानी कि 50 के पावर 1/3, और ये जो नेगेटिव है इसको नीचे लेके चल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यानी कि बटा में लिख सकते हैं पाई की पावर 1/3, है ना। और अच्छा से लिखना चाहते हो तो 2 × कर दो, दोनों की पावर 1/3 है, तो ऐसा कर देते ना 50 बटा पाई पावर 1/3, ये आपका h निकल गया। ठीक है, तो डायमेंशन आपको मिल चुका है r, है ना, r निकल गया, h निकल गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आपको इतना करना होगा। ठीक है, चलिए आप इतना लिख लें अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखो जी, क्वेश्चन बोल रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है जिसका लंबाई कितना 28 मीटर है इसका। ठीक, 28 मीटर का लंबा एक तार है, इज टू बी कट इनटू 2 पीस, इसको कट किया जाता है 2 पीस में। चलो 2 पीस में हमने काट दिया। ओके,
कितना कितना काटा वो भी नहीं पता। कट इनटू 2 पीसेस। ओके, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। जो दोनों में से एक पीस से स्क्वायर बनाया जाता है, इससे क्या बनाया जाता है? स्क्वायर बनाया जाता है, यानी मोड़ के क्या बनाया जाता है? स्क्वायर बनाया जाता है। एंड अदर इनटू ए सर्कल, और जो दूसरा था इससे क्या बनाया जाता है जी? सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, ओके, सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पीसेस? क्या इसकी जो लंबाई जो है, तो हम जो पीस किए हैं उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, है ना? पीसेस, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पीसेस, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए टुकड़े का, सो दैट कि द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, दोनों का एरिया का स्क्वायर, किसका एरिया? इसका एरिया, दोनों का एरिया का स्क्वायर, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, सॉरी ये स्क्वायर बनाया था ना, तो इसका एरिया और सर्कल के एरिया में कंबाइंड करें, जोड़ने से क्या आना चाहिए? मिनिमम। ठीक, एक बार फिर से सिंपल से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे सिंपल बोल रहा है कि एक 28 मीटर का तार है, इसको 2 पीस किया जाता है, पहला पीस दूसरा पीस। पहले पीस से स्क्वायर बनाया जाता है और दूसरे पीस से सर्कल बनाया जाता है। बोलता है कि एक पीस कितने कितने का टुकड़ा लेंथ होना चाहिए कि जिसका एरिया कंबाइंड एरिया जोड़ने से मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, है ना, सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। ये रफली आपको बताया। तो सोचो कि 28 मीटर का तार है, तो पहला पार्ट को मैंने x तोड़ा, x टुकड़ा किया, x मीटर। ठीक, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 28 माइनस x। क्यों से कैसे? अगर जोड़ देंगे दोनों तार को तो फिर वही हो जाएगा कि नहीं? x मीटर और 28 माइनस x मीटर, देखिए जोड़िए, x कट जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो ध्यान से, ओके, हम लोग लिखेंगे कैसे वो देखिए। लिखेंगे लेट x मीटर एंड 28 माइनस x मीटर आर द पीसेस of the wire। ठीक है, ओके, एक को माना x मीटर, दूसरा क्या होगा? 28 माइनस x मीटर। ठीक है, तो सोचो जी थोड़ा सा कि x मीटर मेरे पास है तार, तो उसी को ना हम लोग ये बनाए हैं स्क्वायर, है ना? तो x मीटर से हम क्या बनाए? स्क्वायर बनाए। और 28 माइनस x मीटर, इससे क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है? साइड होते हैं, और सर्कल में इसका रेडियस होता है और इसका पूरा लेंथ 2 पाई होता है। ठीक है, देखिए लेट कर लेते हैं, ए बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, इसका आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो गौर करो, इसका जो पेरीमीटर होगा फ्रेंड, पूरा लंबाई जो होगा वो क्या होगा? x मीटर, क्योंकि पूरा तार जो है x मीटर से कितना बनाए हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4a क्यों लिखे? क्योंकि पेरीमीटर होता है, इसका साइड ए है, इसका पेरीमीटर कितना होगा? पूरा कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। 4a बराबर x लिख सकते हैं, x मीटर। ओके, हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, केवल काम करेंगे, लास्ट फाइनल में यूनिट दिखा देंगे। ओके, 4a बराबर x क्यों लिखे? क्योंकि इसका पेरीमीटर x से कितना बना है, तो इसका पेरीमीटर x मीटर है। ओके, तो a बराबर कितना हो जाएगा? x बटा 4। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो सर्कल बना है, तो सर्कल का पूरा कितना होता है? 2 पाई आर, है ना? सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पूरा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना कैसे बना? इसी तरह से बना है, 28 माइनस x से बना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? r बराबर रेडियस निकाल लेते हैं, 28 माइनस x बट्टा 2 पाई। देख लेना जी,
हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं कंबाइंड एरिया। अब पहले एरिया निकालते हैं। सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, पहले सिंगल सिंगल कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है जी? साइड स्क्वायर ना, तो साइड हमारा क्या है? ए था, ए को कितने बनेगा? x/4 इसका स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है फ्रेंड? πr² है ना। तो पाई आर का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग? 28 - x/2 पाई इसका स्क्वायर। ठीक है, नाउ कंबाइंड एरिया, बराबर क्या लिखेंगे? सर्कल स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कंबाइंड एरिया लिखने के बाद फ्रेंड हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, और साइड का वैल्यू लिखे हुए हैं x/4 है ना। स्क्वायर का जो है साइड निकाले हुए बराबर, ठीक है, तो उसका x/4 आया था, तो उसका स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। पाई आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना निकाले? 28 - x/2 पाई है ना, इसका स्क्वायर πr²। ठीक है, कंबाइंड एरिया को कैपिटल एस दिखा देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो x²/16 प्लस, देखिए जी ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी, ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए, तो स्क्वायर कर लो इसे। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या करते हैं, एक लाइन और, है ना, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ओके, तो dA/dx, x² का डिफरेंशिएशन आपका 2x 16। ये देखिए पूरे पार्ट को एक पूछेगा बटा पूरा, ठीक है, ये पूरे पार्ट को x मान लीजिए। ओके, तो x का स्क्वायर क्या होता है? 2x यानी कि 28 फिर क्या x था ये? नहीं, इसको 28 - x, इसको डिफरेंट कर लेंगे। 28 का 0 - x का 1, ओके, बटा 4 पाई। ठीक है जी, 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, क्या मिला? dA/dx बराबर x/8 प्लस यहाँ -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, 28 - x/2 पाई। ओके ना, इसको आगे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। d2a/dx2, x का डिफरेंशिएशन 1/8 माइनस, देखिए नंबर है कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस x का 1/2 पाई। देखो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1/2 पाई। तो फ्रेंड ये जो वैल्यू मिल रहा है आपको टोटल पॉजिटिव मिलेगा। अगर पाई का वैल्यू भी यूज कर रहे हैं 22/7 तो भी पूरा कैलकुलेशन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब 0 से बड़ा मिलेगा, है ना। और जो डबल डिफरेंशिएशन में 0 से बड़ा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो मिनिमम, है ना, मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या करें? फॉर क्रिटिकल पॉइंट को मुझे फाइंड करना है ना, ठीक है, कि आखिर वायर का लेंथ कितना था। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, या फिर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट। बहुत सारा पार्ट आपको लिखने बताया था मैंने बेसिक वाले में वीडियो में, ठीक है। तो हम चलिए एक ही बार यूज करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करते हैं? dA/dx = 0, दैट इज, इसका वैल्यू कितना है? x/28 माइनस 28 - x/2 पाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो है ना आप इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, है ना। इसको सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 अप टू पाई, तो ये पाई आ जाएगा, 8 से भागा देंगे पाई बचेगा, यानी कि पाई एक्स माइनस 2 पाई से भागा देंगे 4 आएगा, 4। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल आप जानते हो फ्रेंड, है ना, इतना कोई टफ वाली बात नहीं है। 8 से देखिए 8 और 2 पाई कैसे 8 पाई हो गया, है ना। ये से जब डिवाइड करेंगे तो पाई बचेगा, पाई इसमें गुणा कर लीजिए माइनस, फिर इससे भाग दिया 4 बचेगा। इस पार्ट को इधर लेके चलिए और बेहतर होगा इसको गुणा कर लीजिए माइनस के साथ। 28 चौके 112, है ना जी, प्लस करेगा 4x, पाई एक्स और 4x, तो पाई एक्स प्लस 4x एक जगह पर बराबर 112, और चल गया x कॉमन, पाई प्लस 4 बराबर 112, x बराबर 112 बटा पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट x माने थे वो वैल्यू मिल चुका है, कितना, 112 बटा पाई प्लस 4। ठीक है, पहला पीस हो गया, फर्स्ट पीस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसको लिख देना। एंड दूसरा क्या था, 28 माइनस एक्स, ओके, यस, एंड 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस, ये आपका सेकेंड पार्ट है ना, 28 माइनस एक्स की वैल्यू यूज कर लेते हैं ना, 112 बटा पाई प्लस 4। क्वेश्चन 1 है, ऐसे आ जाएगा पाई प्लस 4, आ जाएगा 28 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 112। ठीक है, दिख रहा है ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 28 पाई प्लस 28 चौके 112 माइनस 112 तो है ये बटा पाई प्लस 4, ये से कट जाएगा, कितना मिलेगा, 28 पाई बटा पाई प्लस 4। ओके, है ना। ठीक है, तो आप लोग हेंस में लिखेंगे, पहले आप अपना लिख लीजिए, फिर हम लोग हेंस में लिख लेते हैं। तो हेंस में हम लिख लेंगे फ्रेंड, है ना, कि कंबाइंड एरिया विल बी मिनिमम, कंबाइंड एरिया मिनिमम आएगा होगा व्हेन जब फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पीस ऑफ द वायर 112 बटा पाई प्लस 4 हो, और सेकेंड पीस या सेकेंड पार्ट ऑफ द वायर 28 पाई बटा पाई प्लस 4 हो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे फ्रेंड, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे फोकस करेंगे इस पर, है ना। ठीक है, अच्छे से करेंगे। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आगे क्वेश्चन लेकर, सोल्यूशन।